मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5 बजने वाले हैं और हमारा झाड़ू पोछा हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और हमारे घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा पूरा हो गया है, नहा लिए थे हम। ये मंदिर भी साफ़ कर दिया है, अनुष्का ने ही साफ़ करा है। अंदर का भी मंदिर साफ़ कर दिया है और पूरा घर साफ़ सुथरा पड़ा है। ये नहाने गए हैं, ये नहा के ये लोग जाएंगे मंदिर के लिए और हम करेंगे खाने की तैयारी। क्योंकि उठे तो हम 3:45 पे थे। कितना भी जल्दी उठो फिर भी लाइट का रहता है। लाइट वैसे 5 बजे चली जाती है और आज आज संडे था तो इस वजह से हमने सब्जी काटी नहीं थी कि टिफ़िन जल्दी जाते नहीं हैं, आराम से ही जाएंगे। तो इसलिए हमने वैसे रात में काट के रख देते थे तो काटी नहीं, तो सब्जी हमने काट दी है। काट के छौंक भी दी थी दोनों सब्जियां और कुकर रख दिए थे क्योंकि सब्जी काटने में ही हमें आधा पौना घंटा लग गया था पूरा। ये लोग तो चले गए थे मंदिर, मैं ही अकेली थी। हर्षी नहाने चली गई थी तो फिर हर्षी से मैंने मशीन लगवाई क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा पड़े होते धुलने के लिए। तो इधर खाना बना के फिर मैंने कपड़े धुले। कपड़े धुलने के बाद जब तक ये लोग आ गए थे फिर पूजा करने लगे हैं। अब मजबूरी है आंगन में कपड़े लटकाना क्योंकि बाहर और कहीं जगह नहीं है। तो यहाँ पे हम सब लोग आरती कर रहे हैं। और हमारे घर का एक ही ऐसा प्राणी है, ये 24 घंटे बस मंदिर के आगे ही पड़ा रहता है। ये कहीं नहीं जाएगा, बस रात में दिन में यहीं पड़ा रहेगा। रात में तो अनुष्का सोती हैं, अनु हर्षी दोनों सोती हैं। उधर जिठानी की बेटी वो भी सो जाती है, तीनों बच्चे सो जाते हैं कभी कभी। फिर यहाँ पे अनुष्का ने सुबह के टिफ़िन के लिए रोटियाँ सेक दी थी तो ये फॉइल में रैप कर रही हैं रोटियाँ पैक करने के लिए कि कुछ टिफ़िन बच गए हैं तो उनको रख रही हैं। हम सो गए थे, काम वाम करके पूरा खाना बना लिया था, कपड़े वपड़े धुल के पूजा करके चाय पीने के बाद हम सो गए थे। इतने में पीछे अनुष्का ने सारा काम कर लिया, बर्तन वर्तन धुल दिए थे, सारा काम कर दिया था हमने। कपड़े धुले थे तब तक हम जग रहे थे चाय पी के। फिर ये बाकी के कपड़े रह गए थे लटकने के लिए, कोई जगह नहीं थी तो इनको हमने यहाँ पे ही अभी तक पे छोड़ रखा है। जैसे जैसे सूखते जाएंगे फिर रखते जाएंगे। और हर्षी सो रही है। हर्षी को कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं पड़ा, बस हर्षी ने नहा के मशीन लगा दी थी और फाइनल हमने करी थी क्योंकि कपड़े अपने लाइट बार बार आ जा रही थी तो थोड़ी देर जनरेटर चलाया, जनरेटर से भी धुले थे कपड़े कि एक बार में धुल जाएंगे, लेकिन थोड़े से फिर रह गए थे चादर वादर। फिर लाइट आ गई थी, धुल लिए थे कपड़े, जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये जा रहे हैं टिफ़िन लेके। यहाँ पे ये फिर उधर की साइड वाले मतलब जिठानी वगैरह नहा लेते हैं तो ये फिर हमारे बाद पूजा करते हैं, तो वो लोग पूजा कर रहे थे और ये जा रहे थे टिफ़िन लेके। जैसे ही ये टिफ़िन लेके घर से निकले ही थे बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश इतनी तेज़ आई थी कि हमारे पूरे घर में पानी हो गया था। अभी तक तो जैसे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। अकेले ही गए थे, ये हर्षी को लेके नहीं गए थे। तो यहाँ पे मशीन हमने खाली करके मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़े थे हमने वो भी धुल लिए थे कपड़े सारे। तो मशीन भी हमने हटा के रख दी है, पोंछ के पूरी साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी तो बारिश हल्की हल्की हो रही है पर होते होते बारिश भाई बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इतना कि पूरा ये रोड भर के पानी चलने लगा और पानी हमारे घर में आ गया। और जब हमारे घर में पानी आ जाता है मैं तो उस पानी में पैर देती नहीं हूँ, ना ही चप्पल रखती हूँ क्योंकि मुझे गंदा लगता है। वो नाली से आता है पानी तो पूरी सर्फ डाल के घर की दोबारा धुलाई करनी पड़ती है। सामान तो हम सारा हटा देते हैं लेकिन फिर भी भाई पानी आ जाता है क्योंकि हमारी जो नालियाँ हैं वो हमारे घर से नीचे हैं तो उसका सड़क का लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया है। पहले हमारा घर ऊंचाई पे था, अब बार बार सड़क बनने की वजह से थोड़ी ये दिक्कत हो गई है। अभी तो बारिश थोड़ी हल्की हो रही थी तो इस वजह से। और इधर जैसे ही ये टिफ़िन लेके गए तो फिर बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गई, ध्यान ही नहीं दिया। हर्षी जाने की होती, हर्षी गई नहीं और हम इस साइड फंस गए हैं।
हर्षी उस साइड फंस गई है। देखो अब वहाँ से पानी चबूतरा पूरा भर गया है और आंगन में आना स्टार्ट हो गया है। तो हम इधर बरामदे में थोड़ी ऊंचाई पे रहते हैं तो इधर पानी नहीं आता है। अभी धीरे धीरे आंगन में थोड़ा पानी बढ़ रहा है। तो हम इधर बरामदे में ही थे, हम उधर गए भी नहीं थे क्योंकि पूरे आंगन में पानी पानी हो रहा। हर्षी और आरुति वो कमरे में थे, अनुष्का ऊपर पढ़ाई कर रही थी, हम नीचे यहाँ पे इधर बरामदे में फंस गए। और इधर की साइड में बैठक में भी पानी आ रहा है क्योंकि ये हमारा पोर्शन पूरा ऊंचाई तक इतनी हो जाता है बारिश इतनी तो बैठक बारिश, में भी भर हमें तो ये जाता लग है, रहा है यहाँ पे भी ऊपर हो ना आ जाता जाए है। ये पानी। हमारा एक काम बढ़ जाता है जो कि हमें पूरा आंगन फुल धुलाई हो करनी गया। पड़ती है। सामान तो हम सारा इस बार हटा कुछ ज्यादा देते ही हैं, बारिश हो गई भाई। लेकिन वही ऑस्कर की पानी की बाल्टी रह गई थी और पोछे की बाल्टी रह गई थी, जल्दी में हटा नहीं पाए। यहाँ पे पानी आ गया था तो फिर ये भी मांजने पड़े थे बर्तन और पूरे आंगन में पानी पानी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब तेज़ बारिश होती है, ऊपर से कहीं से नहीं आता, बस ओवरफ्लो हो के सड़क पे जो ओवर हो जाता है वो हमारे घर में वापस आ जाता है पानी। और जैसे ही पानी मतलब भरने लगा था हमने वैसे ही कपड़े सारे ऊपर रूम में भिजवा दिए थे। मैंने खामखाई में धुली हुई मेहनत अगर पानी में गिर जाते तो वो बार बार धुलने पड़ते, मुझे तो वैसे ही गंदा लगता है। तो ऊपर कमरे में मैंने डलवा दिए थे सारे कपड़े, मैंने कहा चलो कपड़े पड़ जाएंगे। लेकिन ये चादर जो रह गई हैं और किचन के कपड़े रह गए हैं वो नहीं धुले हैं। और यहाँ पे भी वापस से पानी भरना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे भर रहा है, रोक ही नहीं सकते पानी को। हमारे यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है कि जिससे हम पानी रोक सके, नाली से ही आता है ये पानी। और सबसे ज़्यादा गंदा लगता है मुझे तो, बहुत ज़्यादा कहीं निकलने की इच्छा नहीं होती। सारे बर्तन कर लिए, थोड़ा थोड़ा बरामदे में भी आना स्टार्ट हो गया था पानी, लेकिन इससे ऊपर नहीं आता, बस यहीं तक आ जाता है पानी। और भाई बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बिजली चमक रही थी बहुत भयंकर वाली, पूरी सड़क पे पानी पानी हो गया है। और पता नहीं सड़क पे लोग ऐसे घूम रहे हैं, मन भी नहीं करता है निकलने का बारिश में। कभी कभी तो सामने वाला चबूतरा है वो भी पूरा पानी में हो जाता है, ऊपर तक उनका ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो उतना ही हमारे घर तक आ जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। भगवान का फिर भी शुक्र है, हम तो इस बात को बोलते हैं कि कम से कम हमें इतना ही तसल्ली है कि हमारे घर में एक आध घंटे को ही थोड़ा पानी आता है फिर निकल जाता है। हम उन लोगों की सोचते हैं जो अभी पंजाब में हो रहा है, उत्तराखंड में, हिमाचल में चल रहा है, लोगों के दिल्ली में भी पानी भरा रहता है, प्रयागराज में भी लोगों के घर में। तो मैं तो उनको सोचती हूँ कि वो लोग कैसे रहते होंगे इतने पानी में। हमें हमें ही जब इतना गंदा लगता है तो उनकी तो मजबूरी है। फिर शाम को हमारे पड़ोस से गणपति जी का विसर्जन था तो जा रहे थे, तो बारिश हो रही थी, हालांकि बंद हो गई थी, पूरी सड़क वड़क गीली थी, तो हम लोग ऊपर से देख रहे थे। और यहाँ पे मतलब काफ़ी मात्रा में लोग थे, कुछ तो हमारे मोहल्ले वाले ही थे और उधर के थे, बैंड बाजी से जा रहे थे, डीजे चल रहा था, इतने कान में थोड़ा दर्द हो रहा था, उसकी घुमक से पूरा घर वाइब्रेट कर रहा था। कॉपीराइट नहीं आया इसके लिए हमने फ़ोन इसको मतलब वॉइस ओवर कर रहे हैं और म्यूज़िक उधर का म्यूट कर दिया है कि कॉपीराइट ना आ जाए। और हम लोग छत से देख रहे थे, हर्षी देख रही थी नीचे से। और ये है शाम का समय, यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी को लेके डिस्कशन चल रहा है, बैठे हुए हैं। आज हर्षी ने कुछ नहीं करा है, हर्षी पूरे दिन फ्री रही है, रत्ती भर काम हर्षी पे नहीं पड़ा है, मेरे पे पड़ा, अनुष्का पे पड़ा। और ये मतलब टिफ़िन बांटने गए, इनके लिए बार बार कम से कम 2-3 जोड़ी आके कपड़े बदले हैं, सारे गीले हो जाते थे, जब भी जाते थे गीले हो जाते थे। अब टिफ़िन तो वैसे ज़्यादा नहीं थे पर टिफ़िन देने ज़्यादा ज़रूरी थी, जो लोग डिपेंड थे उनको तो टिफ़िन
बना नहीं था खाना, तो फिर वो उसके लिए तो यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं और शाम के खाने की तैयारी करेंगे कि शाम को बनेगा क्या। और मैं यहाँ पे लेट के कुछ बात कर रही थी। 4 बज रहे हैं। मैं भी करी थी, तो फोन ये यहीं रख के गए थे। हाँ, फोन रख के गई थी ये और अब बीच में आएंगे। खाना भी खाया था। और आज संडे था तो हमने टाइम पे सारा काम कर लिया, काम सारा हमारा हो गया। आज हम पूरे दिन लेटे रहे। वो तो बारिश हो रही थी, घर में बारिश का पानी भर गया। फिर बाद में धुलाई वुलाई करी, अभी उठाया जस्ट। तो आज पूरे दिन ठलुआ ठलुआ रहे हैं। कोई काम नहीं है, सब निकम्मे है। देखो बीच में बाढ़ भी आ गई थी हमारे घर में। बीच में भाई बाढ़ आ गई थी, धुलाई हो गई है, पूरा घर साफ हो गया। और आज का दिन हमारा पूरा दिन फ्री फ्री गया था, कोई ऐसा काम नहीं था, बस लेटे ही रहे थे। तो अभी वो लेके गए, बहुत भीड़ भाड़ थी। भीड़ मतलब चिल्लर ज्यादा थी उसमें, वैसे भीड़ नहीं थी। बारिश की वजह से मतलब लोग कम थे, वैसे हर बार ही बहुत ज्यादा होते, इस बार कम थे। और आज कल भी वीडियो नहीं बनाता क्योंकि काम की वजह से वीडियो बन नहीं पाता है। ऐसा ही चल रहा है, पूरे दिन बिजी बिजी। ये निकम्मे देखो, ये महानिकम्मी है ये। तीसरा बाहर बैठा ये वो तो सही है, वो तो अपने आज हम मतलब 3:45 पे उठे थे। 3:45 पे उठ के हमने पूरा खाना बना लिया। सब्जी नहीं काटी थी रात में क्योंकि संडे था, तो सोचा कि काट लेंगे। फिर सब्जी वब्जी काटी, टाइम से खाना वाना बन गया। मशीन लगा दी, कपड़े भी धुल गए। 7 बजे तक कपड़े वपड़े धुल गए, आरती वारती करके फिर सो गए थे क्योंकि आज टिफिन लेट जाना था, 9 बजे जाना था, तो लेट गए हम, तो सो गए। फिर उन्होंने नाश्ता और खाना रोटियाँ इन्होंने सेकी, टिफिन भी सारा इन्होंने ही करा था। यहाँ बैठ के सेब खा रही हैं क्योंकि इन्होंने आज पूरे दिन पढ़ाई करी थी और इन्होंने ऊपर पंखा चला लिया था, लाइट आ नहीं रही थी, तो सोलर भी डाउन था। तो इनको हम बोल रहे थे तो मैं पंखा चलाना ज़रूरी है क्योंकि ऊपर तो थोड़ी ठंडक रहती है, फिर भी इन्होंने पंखा चला रखा था। हम नीचे इसीलिए नहीं चलाया था क्योंकि सोलर धूप नहीं निकल रही थी तो वैसे चार्ज नहीं हो रहा था, लाइट नहीं आ रही थी तो भी चार्जिंग नहीं थी, घर का ओवरलोड चल रहा था, तो सोलर डाउन हो गया। हमने पंखा जब चलाया तो बहुत स्लो पे चला रहे थे कि बिल्कुल ही हाथ ना धो बैठे। तो रात में हमें जनरेटर चलाना पड़ा था क्योंकि सोलर डाउन हो गया था, लाइट भी नहीं थी। पानी के लिए भी फिर 1 डेढ़ घंटे जनरेटर चला था, तब जाके कहीं काम हुआ था क्योंकि बिना लाइट के बिना पानी के हमारा तो काम ही नहीं है। फिर ये शाम के उधर ताहिरी चौक दी थी, ज़्यादा टिफ़िन नहीं थे। फिर ये लोग टिफ़िन धुल रही है, मैं बैठी हुई थी क्योंकि इतना काम नहीं था, इसलिए इन लोगों ने ही थोड़ा हैंडल कर लिया।